नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वर्ष 2021-22 का आम बजट किया पेश। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान। इंश्योरेंस सेक्टर में 74% FDI। बजट में मिशन पोषण 2 की घोषणा। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। झारखंड कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की ओर अग्रसर। मात्र 553 सक्रिय मामले। रिकवरी रेट बढ़कर 98.63%। और राज्य स्तरीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में रांची की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी। रामगढ़ दूसरे और हजारीबाग तीसरे स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि 2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर टिका है। पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, तीसरा आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, चौथा मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, पांचवा नवाचार और अनुसंधान तथा विकास, जबकि छठा स्तंभ न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया। सरकार की ओर से 64,180 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं और स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाया गया है। इसी के साथ सरकार की ओर से WHO के स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया गया, जिसके तहत शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ बजट में मिशन पोषण 2 का ऐलान किया गया है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137% तक बढ़ाया गया है। श्रीमती सीतारमण ने ऐलान किया कि अब इंश्योरेंस क्षेत्र में 74% तक FDI हो सकेगी। पहले यहां सिर्फ 49% तक ही इजाजत थी। IDBI के साथ साथ 2 बैंक और 1 पब्लिक सेक्टर कंपनी में विनिवेश होगा। इसके लिए कानून में बदलाव होंगे। LIC के लिए भी IPO लाया जाएगा। उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। जम्मू कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बिजली क्षेत्र के लिए भी ऐलान किया गया। सरकार की ओर से 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की स्कीम लॉन्च की जा रही है, जो देश में बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम करेगा। सरकार की ओर से हाइड्रोजन प्लांट बनाने का भी ऐलान किया गया है। बिजली क्षेत्र में PPP मॉडल के तहत कई प्रोजेक्ट पूरे किए जाएंगे। भारत में मर्चेंट शिप्स को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार हो गई है। कुल 1.10 लाख करोड़ रुपए का बजट रेलवे को दिया गया है। भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो, सिटी बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट भाषण में बताया गया कि देश में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, ताकि इस क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बने। ये पार्क 3 साल में तैयार किए जाएंगे। स्वामित्व योजना को अब देश भर में लागू किया जाएगा। एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक बढ़ाया जा रहा है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसमें कई फसलों को शामिल किया गया है और किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। बजट में पेंशन और ब्याज से आय पर वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न फाइल करने में छूट प्रदान की गई है। वहीं रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या 2020 में बढ़कर 6 करोड़ 48 लाख हो गई है। GST लागू होने से अब तक का सबसे अधिक राजस्व संग्रह इस वर्ष जनवरी महीने में हुआ। पिछले 4 महीनों से मासिक GST संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर बना हुआ है। यह कोविड महामारी के बाद तीव्र आर्थिक सुधार का स्पष्ट संकेत है। देश में इस वर्ष जनवरी में लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए का GST राजस्व संग्रह हुआ। इस वर्ष जनवरी में पिछले साल जनवरी की तुलना में 8% अधिक GST हासिल हुआ है।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज दिल्ली हाट में राष्ट्रीय जनजातीय समारोह आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। यह महोत्सव 15 फरवरी तक चलेगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कहा है कि जनजातीय संस्कृति, शिल्प, खान पान और वाणिज्य को प्रदर्शित करने वाले इस वार्षिक आदि महोत्सव की शुरुआत 2017 में की गई थी। महोत्सव का आयोजन एक ही स्थान पर देश की जनजातीय समुदायों की समृद्ध शिल्पगत विविधता, संस्कृति से परिचित कराने का प्रयास है। महोत्सव में जनजातीय औषधियां और लोक कलाकृतियां भी बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी। इस दौरान जनजातीय व्यंजन उपलब्ध होंगे और लोक नृत्यों तथा कलाओं का प्रदर्शन भी किया जाएगा। देश के 20 से भी अधिक राज्यों के लगभग 1000 जनजातीय कारीगरों, कलाकारों और शेफ इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। राज्य में अब सिर्फ 553 सक्रिय मामले बचे हैं, जबकि 1,17,067 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 1072 मरीजों की मौत कोरोना से हुई है। कोरोना की रिकवरी रेट 98.63% है। कल 41 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, वहीं 63 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि बोकारो जिले से 1 मरीज की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,18,692 हो गया है। अब तक 52 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड टीकाकरण की वास्तविक गतिविधियों की जानकारी देने के लिए अनूठा डिजिटल मंच कोविन विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि टीका सही समय पर सही लोगों को दिया जाए। डॉक्टर हर्षवर्धन कोविड-19 से लड़ाई में भारत की सफलता विषय पर आयोजित भारतीय मूल के ब्रिटिश डॉक्टरों के संघ के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही कोविड-19 के अग्रिम पंक्ति योद्धाओं का टीकाकरण शुरू करेगा। केंद्र सरकार ने आज से अपनी पूरी क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सिनेमा हॉल और थिएटरों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों पर कल नई मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की। निर्णय की घोषणा करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि अब सिनेमा हॉल पूरी क्षमता के साथ काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। मानक संचालन प्रक्रिया SOP में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में फिल्म प्रदर्शनी की अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने क्षेत्र के आकलन के अनुसार अतिरिक्त उपायों का प्रस्ताव करने पर विचार कर सकते हैं। SOP में यह भी स्पष्ट किया गया है कि परिसर के अंदर सभी कोविड संबंधित सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिए। सामान्य दिशा निर्देशों में कहा गया है कि सभागार और प्रतीक्षा स्थलों के बाहर कम से कम 6 फीट की पर्याप्त शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। रांची समेत राज्य भर में आज और कल घर घर जाकर
नवजात से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। साहिबगंज जिले में उपायुक्त रामनिवास यादव ने लोगों को जागरूक करने तथा अभियान को गति देने के लिए बोरियो प्रखंड के देव पहाड़ के कुस्टांड स्थित स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई और वहां आने वाले लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने धोबना ग्राम के चलंत बूथ का भी निरीक्षण किया। जिले में 2,63,000 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इधर धनबाद जिले के टीकाकरण पदाधिकारी डॉक्टर विकास राणा ने बताया कि पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले के 1,984 बूथों पर कल 3 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई गई। अभियान के तहत जिले में 4,28,357 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर कहा है कि नए कृषि कानूनों से मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी व्यवस्था और मंडियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नई प्रणाली के अंतर्गत मंडियां अधिक प्रतिस्पर्धी होंगी और सेवाओं तथा ढांचागत सुविधाओं के संदर्भ में कम लागत आएगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के बयान पर श्री तोमर ने कहा कि नए कृषि कानूनों से किसानों को अपनी उपज किसी को भी और कहीं भी बेचने में अधिक अवसर मिलेंगे। उन्हें अपनी फसल की बेहतर कीमत भी मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि श्री पवार अनुभवी नेता हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें तथ्यों की सही जानकारी नहीं है। श्री पवार ने कृषि कानूनों की आलोचना की थी। कृषि मंत्री ने कहा कि श्री पवार बड़े राजनेता और कृषि मंत्री रह चुके हैं। वे कृषि से संबंधित मुद्दों और उनके समाधान से पूरी तरह परिचित हैं और उन्होंने स्वयं ही पहले कृषि सुधार लाने की पूरी कोशिश की थी। वर्तमान खरीफ विपणन मौसम में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुल 1,12,983 रुपए से अधिक के धान खरीद से लगभग 87,20,000 किसानों को फायदा हुआ है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में खरीफ वर्ष 2020-21 के लिए धान खरीद का काम सुचारू रूप से चल रहा है। अभी तक 598.43 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी जा चुकी है। यह पिछले साल इसी मौसम में 598.43 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 18.10% अधिक है। चतरा जिले की पिपरवार थाना पुलिस ने इलाके में सक्रिय कोल माफियाओं के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर टंडवा एसडीपीओ विकास पांडे के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने देर रात वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 2 कोयला तस्करों को 25 लाख रुपयों के साथ गिरफ्तार किया। दोनों रामगढ़ जिले के रहने वाले बताए जाते हैं। टंडवा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विकास पांडे ने बताया कि आरोपी ने बताया है कि कंपनी के नाम पर सस्ती दर में लिंकेज का कोयला खरीदकर उसे दूसरी प्राइवेट कंपनियों से ऊंची कीमत में बेचने का काम करता था। पूछताछ में दोनों तस्करों ने कई अहम जानकारियां पुलिस को दी हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। धनबाद में आज कोल इंडिया के अनुषंगी इकाई सीसीएल के सीएमडी पीएम प्रसाद बीसीसीएल का प्रभार लेंगे। श्री प्रसाद के पास सीसीएल के साथ ही बीसीसीएल सीएमडी का भी अतिरिक्त प्रभार होगा। इससे पहले भी पीएम प्रसाद बीसीसीएल में थे। 31 अगस्त 2020 को कोयला मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन्हें बीसीसीएल से सीसीएल भेजा था। और भारतीय तटरक्षक बल आज अपना 45वां स्थापना दिवस मना रहा है। भारतीय तटरक्षक बल ने अथक उत्कृष्ट प्रयासों के माध्यम से स्वयं को विश्वसनीय बल के तौर पर स्थापित किया है। और रांची में संपन्न झारखंड राज्य तलवारबाजी प्रतियोगिता में रांची की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी है। रांची ने 5 स्वर्ण, 14 रजत और 22 कांस्य पदक जीते। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वर्ष 2021-22 का आम बजट किया पेश। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान। इंश्योरेंस सेक्टर में 74% एफडीआई। बजट में मिशन पोषण 2 की घोषणा। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। झारखंड कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की ओर अग्रसर। मात्र 553 सक्रिय मामले। रिकवरी रेट बढ़कर 98.63%। और राज्य स्तरीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में रांची की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी। रामगढ़ दूसरे और हजारीबाग तीसरे स्थान पर।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।